नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं आपके सामने क्या है, ये हिंदी के स्टोरी है, कहानी है। मैंने हिंदी के एक बुक से ये कहानी इस पे लिखा है और आपको इसी कहानी को इंग्लिश में कैसे चेंज करना है, कैसे कन्वर्ट करना है, मैं आज की क्लास में सिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक समय की बात है, एक बहुत ही नटखट परी थी, वह पूरी दुनिया देखना चाहती थी। ठीक है, और भी यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत कहानी है। ठीक है, ये सारे कहानी को एक एक करके मैं आपको इंग्लिश करना सिखाऊंगा। दोस्तों मेरा तबीयत खराब है, फिर भी दोस्तों मैं आपके लिए यानी कि ये क्लास करा रहा हूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप लोग यानी कि रेगुलर क्लास देखो और रेगुलर कुछ ना कुछ अच्छे से सीखते रहोगे, तब जाकर के आप जो है ना इंग्लिश पढ़ना लिखना अच्छे से सीख पाओगे। तो मैं अपने ओर से यानी 100% दे रहा हूं। ठीक है, सिखा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, हो सके तो यार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो। और दोस्तों अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वे भी इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख सके। तो दोस्तों यहाँ पे आइए, मैं आपको चेंज करना इंग्लिश में कैसे करना है सिखाता हूं। तो देखिए यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ई बड़ा, उसके बाद से के से क, एक, उसके बाद से समय, तो एस ए से सौ, एम ए से म, वाई से य। अब यहाँ पे देखिएगा बिना मात्रा है। ठीक है, यानी कि 100 में भी मात्रा नहीं है, म में भी नहीं है, य में भी नहीं है, और 3 अक्षर में ये शब्द है समय। तो हम लोग ए लगाएंगे, क्यों? क्योंकि अ की ध्वनि रहता है इसीलिए। तो यहाँ पे आप एक बार समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है 100 म य, अगर आप लोग ऐसे लिखेंगे एस एम वाई, यानी कि एस से 100, एम से म, वाई से य, ऐसे अगर आप लोग लिखते हो तो आपका लिखने का तरीका कहीं से भी सही नहीं होता है, गलत होता है। तो इसीलिए मैंने बताया ए लगाने को, और यहाँ पे भी ए लगाने को। और यहाँ पे आप लोग यानी कि इसका इंग्लिश में ए क्यों नहीं लगाया? क्योंकि दोस्तों लास्ट में नाम रहता है, नाम का कोई भी अक्षर रहता है, अगर उसमें मात्रा नहीं रहता है तो वहां पे जो है ना ए का उच्चारण यानी कि नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे अ के लिए ए नहीं लगाए हैं। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हैं आप लोग? जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है कोमल, कमल। ठीक है, तो के एम और एल ऐसे अगर लिखते हो तो गलत होगा। अगर आप लोग के ए एम ए और एल लिखेंगे तब आपका सही होगा, क्योंकि दोस्तों क में भी अ की ध्वनि, म में भी और ल में नहीं है, इसीलिए यहाँ पे एल के बाद ए नहीं लिखेंगे। समझ रहे हैं? ठीक है, आइए मैं आपको एक एक चीजों को समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए की है, तो की आई से की, उसके बाद से बात, क्या है दोस्तों? बात है। तो यहाँ पे देखिए क्या है दोस्तों? बात है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी ए टी, बात हो गया। उसके बाद से है, तो एच ए आई, है हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए फिर से एक है, यहाँ पे देखिए एक था तो हमने ई और के लिखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ए। उसके बाद से यहाँ पे देखिए बहुत है, तो बी ए एच यू टी, बहुत हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ही है, तो एच आई। उसके बाद से यहाँ पे देखिए नटखट है, न नौ में मात्रा है, न ट में, ख में, फिर ट में, यानी किसी अक्षर में मात्रा नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ए लगाते चलेंगे, जैसे नौ में ए लगा देंगे, ख में भी ए लगा देंगे, और दोस्तों यहाँ पे देखिए ख है और ट में, यानी 3 अक्षर में ए लगाएंगे, जैसे एन ए टी ए, उसके बाद से के एच ए, और ट का इंग्लिश टी लिख देंगे। देखिए यहाँ पे ए लगाए हैं, ए लगाए हैं, ए लगाए हैं, यानी 3 अक्षर में जो है ना ए का प्रयोग करे हैं, क्योंकि अ का ध्वनि है और लास्ट में नहीं रहता, इसीलिए यहाँ पे टी लिख दिए। अगर यहाँ पे ए लिखते तो गलत हो जाता। ठीक है, तो एन ए टी ए के एच ए टी, नटखट हो गया। परी, तो पी ए से प, आर आई से री, परी हो गया। उसके बाद से थी है, तो टी एच आई, थी। आप लोग जानते हैं दोस्तों बड़ी ई है ये, और बड़ी ई की मात्रा के लिए हम लोग आई भी लिखते हैं और डबल ई भी लिखते हैं। तो आई और डबल ई जो है ना उच्चारण के हिसाब से प्रयोग होता है। तो यहाँ पे इसका उच्चारण सिंपल है, तो टी एच आई लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद से वह, तो यहाँ पे लिखेंगे वी ए एच, वह। पूरी, तो पी यू आर आई, पूरी। ठीक है, दुनिया, तो यहाँ पे लिखेंगे डी यू एन आई वाई ए, दुनिया हो गया। उसके बाद से देखना है, तो द में ए की मात्रा है और इसका इंग्लिश ई होता है, तो डी ई से दे, के एच ए से ख, और एन ए से ना, देखना। ठीक है, उसके बाद से चाहती, तो यहाँ पे लिखेंगे सी एच ए से चा, ह एच ए से ह,
टी आई से ती, चाहती। उसके बाद से थी है तो टी एच आई से थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आगे बढ़िए, ठीक है, और अच्छे से ये सारी कहानी को सीखते चलिए। देखिए यहाँ पे लिखा है यह, तो वाई ए एच से यह, ठीक है। उसके बाद से सोच कर, तो एस ओ, ठीक है, सो हो गया। सी एच ए से च, के ए से क, आर से र, सोच कर। वह, तो भी ए एच, वह। अपने, तो ए पी ए एन ई, अपने, ठीक है। सभी, तो एस ए से सौ, बी एच आई से भी, सभी, ठीक है। उसके बाद से लोगो, यानी ओ की मात्रा इसमें भी है और इसमें भी है, तो एल ओ और जी ओ, लोगो हो गया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे लिखा है से, तो एस ई से हो गया। अलग है, यानी दोनों, ये देखिए यहाँ पे अ है तो ए लिखेंगे, ल है तो एल ए लिखेंगे। उसके बाद से ग है तो जी लिखेंगे, अलग हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए हो, तो एच ओ से हो, गई, तो जी, उसके बाद से ए आई, गई हो गया। जी ए से ग, आई से ई, गई, ठीक है। वह, तो यहां पे भी ए एच, वह, ठीक है। हर, ह और हर, यानी किसी में भी मात्रा नहीं है, दोनों अक्षर में मात्रा नहीं है, तो यहां पे हम लोग एच ए आर, ठीक है, हर। दिन है तो डी आई एन, दिन हो गया, ठीक है। बहुत, यहां पे देखिए लिखा है, तो कैसे लिखेंगे, सिंपल है दोस्तों। यहां पे देखिए कैसे लिखेंगे, तो बी ए एच यू टी, बहुत हो गया, ठीक है। यहां पे देखिए लिखा है दूर, तो डी यू से दू, आर से र। तक, तो टी ए से त, के से क, तक हो गया। यहां पे देखो जाति लिखा है, ठीक है, जाति, तो जे ए से जा, टी आई से थी, जाति हो गया। थी, तो टी एच आई से थी। और लिखा है, तो ए यू से औ होता है, आर से र, और। नए, तो एन ए से न, और ए का होता है ई, नए, ठीक है। यहां पे आगे बढ़िए, देखिए यहां पे लिखा है लोग, तो एल ओ से लो, जी से ग, क्या हुआ दोस्तों, लोग, यानी ओ की मात्रा ये है, ठीक है, और इसका इंग्लिश ओ होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे एल के बाद ओ लगाया, ठीक है दोस्तों। तो आप कंफ्यूज नहीं हो गए, एक एक चीजों को आपको मैं समझाते हुए लिखते हुए चलूंगा, ठीक है। तो आपको जो है ना लाइक कर देना है वीडियो को। और लिखा है, तो ए यू आर, और हो गया। उसके बाद से नई, तो एन ए, उसके बाद से दोस्तों बड़ी की मात्रा है तो डबल, यहां पे बड़ी क्या स्वर अक्षर है, इसीलिए डबल। दुनिया लिखा है, तो डी यू एन आई वाई ए, दुनिया हो गया। उसके बाद से यहां पे देखती है, तो डी ई से दे, के एच ए से ख, उसके बाद से टी आई से ती, देखती। तो यहां पे कहिएगा कि बड़ी की मात्रा है, लेकिन यहां पे आई का प्रयोग हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि दोस्तों आपको मैंने बताया है कि बड़ी की मात्रा रहता है तो उसका इंग्लिश आई भी होता है और डबल ई भी होता है, और जो है ना हम लोग उच्चारण के हिसाब से आई और डबल ई का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपल उच्चारण है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई। थी है तो टी एच आई, थी। एक है तो ई और की, एक हो गया। अब दोस्तों यहां से लेकर के यहां तक जो भी शब्द है, ठीक है, आप लोग यानी कि खुद से लिखेंगे और कमेंट में हमको बताएंगे कि आप ये लाइन को जो है ना यहां से लेकर के यहां तक जो 2 लाइन है, आप लोग इसको लिख पा रहे हैं कि नहीं। देखिए मेरा तबीयत सही नहीं है, मिजाज सही नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए यानी कि क्लास करा रहा हूं, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोस्तों आप लोग यानी कि देखो रेगुलर सीखोगे ना तो आपको यानी कि अच्छे से आएगा, ठीक है। एक दिन भी अगर मिस करते हो तो यार 10 दिन पीछे हो जाओगी, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि गैपिंग हो थोड़ा भी, ठीक है। तबीयत खराब है कोई बात नहीं है, दवा ले ली है, ठीक है, सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपके लिए क्लास लाना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आप लोग जो है ना इंग्लिश पढ़ना लिखना बचपन में नहीं सीखे हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपसे 100% वादा किया हूं कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बहुत ही अच्छे से जी जान लगा दूंगा दोस्तों, लेकिन मैं आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। तो दोस्तों प्लीज यार ऐसे ही प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखेंगे। और यार जो भी यार मतलब आपके दोस्त हैं, ठीक है, तो रिलेटिव है, उनके पास जो है ना मेरा वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है, जिनको यानी कि इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को, आज के इस वीडियो को मैं यही पेंट करता हूं। आपसे मैं बहुत बात करना चाहता हूं, लेकिन मेरा तबीयत सही नहीं है दोस्तों, बोलने का थोड़ा भी यानी कि दिल नहीं चाह रहा है, ठीक है। फिर भी दोस्तों चलिए, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से मेरे प्यार और सपोर्ट बनाए रखा है मेरे ऊपर, तो आपको मैं दिल के गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं। कोई भी काम वैसे यार थोड़ा मुश्किल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन मुश्किल जो है ना हम खुद बनाते हैं। तो यार क्यों बनाना मुश्किल, अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से सीखेंगे, बिल्कुल हम
सीख पाएंगे, सफल हो पाएंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, शुक्रिया, शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे और ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह से, जो भी है यार, जिसको भी मानते हो, दुआ करो कि ताकि मेरा तबीयत सही हो जाए। उसके बाद से मैं कंटिन्यू अच्छे से आपको जो है ना क्लास लेता हूं। धन्यवाद।